बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मरियम की किचन में खुश आमदीद। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। उसके लिए ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन रोज़ की तरह आपको यही कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बोनलेस लिया है ये मैंने, इसमें ऐसे थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है। ज़ीरा मैं लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बोनलेस। भिंडियाँ मैंने ली हैं 1 पाव, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है, ज़्यादा इसको छोटा नहीं काटना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चमचे। 2 अदद बड़े टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। प्याज मैंने लिए एक दरमियाने साइज़ की। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। हरा धनिया लूँगी गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये एंड में जाएगा। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्ची है 1 टेबल स्पून। हल्दी है 1/2 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून। ऑयल मैं लूँगी। सबसे पहले भिंडियों को फ्राई कर। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ भिंडियों को फ्राई करने के लिए। अब ये जो सारी भिंडियाँ हैं मैं इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब मैं भिंडियों को निकाल लूँगी। अब मैंने सारी भिंडियाँ जो हैं फ्राई कर निकाल ली हैं। इनको मैं साइड पे रख दूंगी। कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की हैं। इसमें मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को गोल्डन होने तक मैं पकाऊंगी। प्याज जो है वो हल्की गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। और ये जो मेरे पास गोश्त है ये मैं गोश्त डाल दूंगी इसमें। और ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, कुटा धनिया और ज़ीरा, हल्दी, नमक, ये सब भी मैं इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें जो टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखे थे मैं वो भी डाल दूंगी।
टमाटर डालने के बाद मैं इसमें ढक्कन लगाकर जब तक के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर देखूंगी, गोश्त हमारा भुन रहा है। अच्छे तरीके से गोश्त को मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी, गोश्त गल जाए जब तक। तो गोश्त हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालकर ढक्कन लगाकर गोश्त को गलने तक छोड़ दूंगी। गोश्त जो है वो अब गल गया है। अब मैं इसमें ये जो फ्राई हुई हुई भिंडियाँ हैं ये डाल दूंगी। भिंडियाँ डालकर अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर, कि जो भिंडियाँ थोड़ी सी भी कच्ची हैं तो वो गल जाएं और जो फ्लेवर है सालन का वो भिंडियों के अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूंगी और ये जो मेरे पास गरम मसाला पाउडर है थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी और उसके बाद अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बना है, मुझे इसकी खुशबू बता रही है। तो जी भिंडी और गोश्त तैयार हो गया है और मुझे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैं तो इसको नान के साथ एंजॉय करूँगी। आपने मेरी रेसिपी से भिंडी गोश्त ज़रूर बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।